ये 10 साल से स्ट्रॉबेरी खेती कर रहे हैं। नहीं आए तो इसमें ठीक टोटल हो गया है 5-5.5 लाख रुपए। 5-5.5 लाख रुपए की पड़ती है। बस एक तो इसको थोड़ा गर्मी से बचाना हुआ है। कैसी मिट्टी चाहिए? इसके लिए मिट्टी कैसी भी हो, मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं। इसका टाइम टू टाइम बीमारी का चेक करना पड़ेगा। आपका अपना YouTube चैनल कृषि जगत इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शाडवा गांव में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। हमारे एक सक्सेसफुल जो सफलतापूर्वक ये हमारी जो स्ट्रॉबेरी की खेती है ये कर रहे हैं, इन भाई साहब से हम मिलेंगे। कौन भाई साहब, अपने बारे में बताओ एक बार। भाई साहब पवन नाम है, गाँव शाडवा है। और कितने साल से? और ये 10 साल से स्ट्रॉबेरी खेती कर रहे हैं। 10 साल से जी। और 10 साल स्ट्रॉबेरी खेती करते हुए होगी। जैसे अपना नर्सरी है, खुद की नर्सरी तैयार करा है। कैलिफोर्निया से पौधा लेके आया है, इसका विंटर डाउन का नाम से होता है। विंटर डाउन। आप किस महीने में ये शुरू करते हो? ये 5वें महीने में पौधा लगता है। चौथे महीने के समझो लास्ट में, 5वें महीने की शुरुआत में नर्सरी तैयार करनी शुरू करते हैं। और नर्सरी तैयार करने के लिए किन बातों का हमें ध्यान में रखनी पड़ती है? बस एक तो इसको थोड़ा गर्मी से बचाना हुआ है। इसके ऊपर साइड नेट का जुगाड़ बनाना पड़ेगा अपन, और वो हरा पर्दा है वो लगाते हैं। ग्रीन नेट लगाते हैं। ग्रीन नेट लगाते हैं। इसके फोली लिए हाउस हो जाए तो उसमें और भी बढ़िया हो। फुली हाउस हो जाए और भी अच्छा रहेगा। इसके लिए फोली हाउस हो जाए और भी अब बढ़िया। जैसे मान लो ये नर्सरी होगी, ये कितने दिन की नर्सरी होगी? ये होगी अपनी 4-4.5 महीने की। 4-4.5 महीने की। यानी आपने मार्च में या अप्रैल में शुरू करी थी। और ये कैसे, कोई बीज वगैरह आता है इनका? नहीं, इसका यही सिर्फ पौधा आता है, कैलिफोर्निया से आता है। नया ताज़ा पौधा तो लेके आएगा। अच्छा, ये पौधा इधर लगा दिया? हाँ, ये इधर पौधा लगा दिया। ये जैसे अपने शकरकंदी नाड़ छोड़ती है, इसी तरह नाड़ छोड़ती है। एक नाड़ छोड़ दिया, फिर पौधा बना दिया, फिर नाड़ छोड़ दिया, फिर पौधा बना दिया। इसमें ऐसे छोड़ती है। और फिर इसमें पानी कितने दिन में लगाते हो आप? पानी तो इसको शुरुआत में तो एक बार 8 से 9 घंटे चाहिएगा डेली। 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन परमानेंटली 8-9 घंटे पानी चाहिएगा इसको। और फिर जड़ सुतरी पकड़ रहे तंदुरुस्त पौधा हो तो इसमें फिर दोबारा दिन में 2 घंटे 3 घंटे पानी डेली चाहिए। ओके। और इसमें जो खाद पानी हो गया, दवाई, खाद फंगिसाइड? तो फंगिसाइड ज़्यादा है। खाद तो थोड़ी वो नॉर्मल है, डीपी डाईपी डालते हैं या फिर केचुआ खाद डालते हैं। और ये कितने दिन में, जैसे हमने अप्रैल में लगा दी इसको, और ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? बस ये 4.5 महीने में तैयार हो जाए। 4.5 महीने में तैयार हो जाती है। और 4.5 महीने के बाद फिर इसको फाड़ते कैसे हैं इसको, नर्सरी को? बस ऐसे जैसे पौधा है, इसको यहाँ से पकड़ा वो उखाड़ दिया, उसको उखाड़ लेते हैं यहाँ से। ओके ओके। यानी कि अब जो सितंबर के यानी 10-15 तारीख तक है, ये नर्सरी हमारी पूरी रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारी जो पौध होगी इसके लेके आई थी स्ट्रॉबेरी की, वो कितने रुपए की पड़ती है और कहाँ से लेके आई? ये पहले तो हम तो कैलिफोर्निया से लेके आए थे इसका प्लांट लगाने के लिए तो। और वहाँ पे पड़ता है ये 45 से 50 रुपए का एक पौधा। 45 से 50 रुपए का एक पौधा पड़ता है। और 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं? 1 एकड़ में पौधे लग जाते हैं इसके कम से कम मान के चलो आप 7 से 8 हज़ार पौधा। 7 से 8। और कितने पौधे लगे टोटल? 7-8 हज़ार पौधा, मतलब एक पौधा ये 50 पौधे भी बनाते हैं, 60 पौधे भी बनाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि 1 एकड़ में कितना खर्चा लगेगा, कि किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह का पानी चाहिए, कौन से फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और कहाँ बेचते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, सारी चीज़ जो भी बात होगी हमारी स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड हमें इस वीडियो में सारी डिस्कस करने वाले हैं। पवन जी, अब हमें ये बताओ, जो हमारी स्ट्रॉबेरी की खेती होती है इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? इसके लिए मिट्टी कैसी भी हो, मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पानी जो है ना, पानी बढ़िया होना चाहिए। पानी सबसे मेन फंगस है, मतलब इससे नीचे उतरो भाई साहब, इसके ऊपर मत चलो। सबसे मेन चीज़ पानी होती है इसकी। बढ़िया और मीठा पानी चाहिए इसको। बढ़िया और मीठा पानी चाहिए। हाँ, जिसका TDS 250-300 TDS हो, 350 TDS हो, चल जाए। 500 से ऊपर TDS हो तो फिर इसके लिए कामयाब नहीं। और फिर इसके लिए हमें हमारे फील्ड को, हमारे खेत को कैसे तैयार करते हैं? खेत को हम तो ये 6 महीने पहले खाली छोड़ देते हैं खेत को। इसको जोतते हैं। हाँ जी। 5 से 6 जोत करते हैं। इसके ऊपर इसमें अपनी देसी खाद डालते हैं, गोबर खाद होती है वो डालते हैं। और फिर इसको तैयार करके उसको 2-3 बार पानी लगाते हैं उसमें, वो खाद जो तैयार हो जाए उसके अंदर खेत में पड़ते। और फिर उसकी फिर जुताई करते हैं और फिर दोबारा ये बेड बनाते हैं। बेड बना के फिर ये नाड़े बिछाते हैं सभी में। और अब हम बात करेंगे जो हमारा ये बेड है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई 2.5 से पौने 3 फुट के करीब है। 2.5 से पौने 3 फुट है। और लंबाई हमारी तो इसकी 110 फुट। 110 फुट है। यानी कि जो हमारा जो आधा एकड़ होगा वहाँ पे एक अलग अलग बना दिया जाता है, उसका सेक्शन बना डाल देते हैं।
जैसे वो आगे कट है बीच में 100-110 फुट की लंबाई होती है बस। और 1 एकड़ में हमारी कितने ये बेड आ जाते हैं? 1 एकड़ में 40-41 बेड आ जाते हैं। 40-41 बेड आ जाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि आपने इसके लिए कौन सी वैरायटी का आपने चूज कर रखी है? ये विंटर डाउन की वैरायटी। विंटर डाउन की। जो आपने विंटर डाउन लगाई है इसकी क्या कुछ विशेषताएं होती है? विशेषता एक तो खाने में फ्रूट थोड़ा ठीक है इसका, टेस्ट अच्छा है। और फिर दूसरी बात मार्केटिंग में जब तक जाए वहाँ पे थोड़ा सा लूज नहीं पड़ता, ये लूज नहीं पड़ती, थोड़ा टाइट रहता है। और अब हम बात करने वाले हैं जो ये बेड बना रखे हैं इसमें जो प्लांट टू प्लांट कितनी स्पेसिंग होगी? ये बस होगा आधा फुट का करीब फासला होगा इनका। आधा फुट के करीब है। हाँ, आधा फुट पौना फुट का करीब फैसला है इनका। आधा पौना फुट के फैसले के हिसाब से लगाते हैं इसको सारे को। और इसके लिए पानी कितने दिन में आवश्यकता होती है पानी लगाने इसको वही सिस्टम है, कम से कम भी 10 से 15 दिन तो 8 घंटे चाहिए जब तक लगाएंगे। जब तक लगाएंगे इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट होने के बाद? ट्रांसप्लांट होने के बाद कितने दिन तक लगातार पानी देते हैं? 15 दिन तक तो मतलब लगातार चलाना पड़ेगा। लगातार 15 दिन चलाना 15 दिन पड़ेगा। लगातार। और फिर इसमें जो हमारा जो खाद हो गया, फर्टिलाइजर वगैरह क्या यूज करते हैं? जैसे केचुआ खाद है वो डाल देते हैं, कुछ डीएपी डालते हैं। हाँ, डीएपी और केचुआ खाद केचुआ खाद डाल देते हैं। और इसमें कितनी बार आप खाद डालते हो? खाद इसमें 3 से 4 बार डल जाती है। 3 से 4 बार डल जाती है। और ये फसल जैसे अब सितंबर में शुरू होगी, इसमें फ्रूटिंग किस टाइम पे फ्रूटिंग होगी इसकी अपने 11वें की शुरुआत में हो जाओगी, लास्ट में हो जाओगी 11वें के। ये या जो फिर हाँ 11वें महीने की शुरुआत लास्ट में और या 12वें की शुरुआत में फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। और फिर इसमें फंगीसाइड वगैरह भी यूज करते हैं? हाँ, फंगसाइड तो इसमें फंगस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फंगस की ज़्यादा है? हाँ, फंगस की बहुत ज़्यादा दिक्कत। और इसमें कितने बार आप यूज करते हो फंगीसाइड? फंगस इसके अंदर 15 से 10 दिन में एक बार हो जाता है फंगस का। 10 से 15 दिन में? हाँ। और आपने ये ड्रिप के द्वारा ही देते हो आप फंगीसाइड को? ये स्प्रिंकलर के साथ? स्प्रिंकलर नहीं, स्प्रे होता है इसका ऊपर से। अच्छा। अभी तो इसके फिर मल्चिंग होगी। मल्चिंग होगी? इसकी मल्चिंग भी होगी। मल्चिंग जो शीट होगी हाँ, वो कितने एमएम की यूज करते हैं आप? वो शायद ये होगी 4.5 फुट के करीब। 4.5 फुट की। मोटाई कितनी होगी मोटाई उसकी? उसकी 25 mm शायद। 25 mm होगी। और इसको लगाते कैसे हैं फिर? ऐसे बिछा देते हैं पहले? हाँ, किस तरह पहले लगाते पौधा हैं? लगा दिया और उसको बिछा दिया इसके ऊपर पूरा मिट्टी से चोर से दबा के। और फिर ये हाथ लगा जाते हैं, पता लग जाता है भैया पौधा है। थोड़ा सा ब्लेड से कट मारा और निकाल दो। और इस तरह निकाल। और ये मल्चिंग किस टाइम पे लगाते हो आप? ये लगाएंगे अब मानो अब 10 महीने की 10 तारीख के करीब चालू कराएंगे। 10वें महीने की 10 तारीख की? जब थोड़ी ठंड शुरू हो जाएगी। गर्मी में फिर मल्चिंग मोटा हो ना, गर्मी में ज़्यादा नुकसान कर जो आप मल्चिंग शीट बोल रहे हो, ये जो मल्चिंग शीट इधर को लग जाएगी? हाँ, खरपतवार नहीं आएंगे जिससे? खरपतवार नहीं आएगा, पौधा बाहर निकल जाएगा और फ्रूट खराब नहीं होगा। फ्रूट खराब नहीं होगा। और जैसे जब ज़्यादा सर्दी आएंगी तब आप इसमें अपनी फसल को किस तरह बचाते हो? तो फिर ऊपर नोटनल लगा के और लोटनल जो पर बेड होगा, हर बेड होगा जो हमारा, उसके ऊपर लोटनल लगा के और फिर सफेद पन्नी आती है वो भी लगाते हैं। और ये कब तक, जैसे मान लो हमारी जो फसल है ये चलती रहेगी लगातार? ये चलेगी मार्च के लास्ट तक। मार्च के लास्ट तक। और जैसे अब हम बात करने वाले हैं जो इसमें कितना खर्चा हो जाता है 1 एकड़ में? खर्चा वैसे इसमें जैसे हम अपने प्लांट के यहाँ का पौधा लगाते हैं तो 3 रुपये पौधा पड़ता है। 3 रुपये आप एक पौधा? किले में एकड़ में लग जाता है 35,000 के करीब यहाँ का पौधा। 35,000? हाँ। तो आप मान के चलो 1,10,000 रुपये का 15,000 का तो पौधा होगा। हाँ, पौधा हो गया यहाँ का। हाँ। और अगर हम पुणे से पौधा लेके आते हैं तो वो और भी ज़्यादा पड़ जाता है, वो 8.5-9 रुपये 10 रुपये पड़ता है हमारे। यानी कि आप इधर का ही अपने हाँ, ये इधर का यूज इसीलिए करते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ जाए। और पुणे का पौधा और लगाते हैं हमारा, और पुणे का मौसम। और इसमें हमारा क्या कुछ खर्चा हो जाता है? 1,10,000 रुपये के तो हमारे इसका पौधा हो गए। और बाकी जैसे खाद का हो गया। खाद का कितना है? 1 एकड़ के खाद का 1 एकड़ का मान के चलो आप 20-25 हज़ार रुपये खाद। 20,000 अपने 25,000 रुपये हमारे खाद के होगी। फिर मल्चिंग शीट हो गई हमारी, मल्चिंग शीट होगी 25-30 हज़ार रुपये। 25-30। जैसे इन सारे खर्चों को अगर हम जोड़ दें, लेबर भी अगर हम इसमें लगा दें तो लेबर जोड़े तो हम इसका हमारा खर्चा टोटल बैठता है 3.5 से 4.5 लाख 1 एकड़। 1 एकड़ में लेबर प्लांट हर चीज आ गई, 3.5 से 4 लाख रुपए आपके हो गए 1 एकड़। हर आइटम आ लेता है। लेबर भी आले है, मलेसिंग भी आले है, नोटरनल भी आले हैं, सारा सिस्टम आ गया।
सारी चीज़ आ गई। फिर अब हम बात करेंगे, इसको आप तोड़ लेते हो, तोड़ने के बाद इसको कहाँ पर लेके जाते हो? ये तोड़ने के बाद में दिल्ली सप्लाई करते हैं, दिल्ली सप्लाई करते सिर्फ आजादपुर मंडी। हो। और आप अकेले बेचते हो या कोई और भी नहीं, हमारे और भी जो बहुत साथ है हमारे गांव में, एरिया में बहुत ज़्यादा सटर भी लगती है, आगे चलाना गाँव उसमें भी लगती है। पुराना गाँव। हाँ, कम से कम 300 हिसार डिस्ट्रिक्ट में तो आपका गढ़ है ये। हाँ, बिल्कुल 350-400 एकड़ में लगती है यहाँ पे। इधर 350 7 रोज भी लगती है उधर। और फिर इसका रेट क्या कुछ रहता है मंडी में? रेट शुरुआत में तो ठीक रहता है, 800-900 रुपये का डब्बा आता है जिसमें 2 किलो वजन आता है। 2 किलो वजन। शुरुआत में 800-900 का भी आ जाओ है, और बिल्कुल शुरुआत में चलेगा तो उसमें 1000-1100 का भी हो जाओ। और बिल्कुल जिस तरह ज़्यादा फ्रूट होता जाएगा उसी तरह है कीमत गिरती जाएगी। हाँ, गिरती जाएगी। 1 एकड़ से फिर कितने लाख रुपए की हो जाती है हमारी? अगर बीमारी शिमारी नहीं आए तो इसमें ठीक टोटल हो जाए है 5-5.5 लाख रुपये। 5-5.5 लाख रुपए की। और 3.5 से 4 लाख रुपए हमारी लागत है, जी। यानी कि 1 से 1.5 लाख रुपए तो बिल्कुल आराम से बच कम से कम इतना मुनाफा कम तो है। मुनाफा देते हैं अगर इसके अंदर बीमारी नहीं आए अगर तो। बीमारी नहीं है। सर्दी नहीं मारे, बीमारी नहीं आवे, बरसात आ जाए, इसमें कौन सी बीमारी आ जाती है? इसमें फंगस का आता है, एक तो वो तो नीचे जड़ में आता है, कीड़ा लग गया है, और नाड़ तोड़ होती है बीमारी है, इसको नाड़ तोड़ बोलते हैं। तो लाल पत्ता हो जाता है, जिस तरह ये लाल पत्ता अभी से हो रहा है ना, ये लाल पत्ता होके फिर जलने लग जाता है। इसमें जितनी भी हमारी जो बीमारियां हो जाती हैं आराम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हो जाते हैं हो कई बार, जाती है कई बार हो जाती है, कई बार को नहीं होती। अगर टाइम से हम अगर स्टेप टाइम से संभालना तो हो जाती है, अगर 5 से 7 दिन निकल जाए तो मुश्किल हो जाती है। यानी कि फायदेमंद है या हाँ, नहीं? खेती फायदेमंद है अगर आप- बीमारी शिमारी नहीं आई तो। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा अब तक का इसका? बढ़िया है अपना, मेरे को 10 साल हो गए लगाते हुए। 10 साल हो गए, यानी फायदा हो गया। आप कितने एकड़ में लगा रखा है आपने मैंने इधर? अभी 5 एकड़ में लगाना है, 2.5 में लगा रखे है। 2.5 में लगा दिया है और 2.5 में और लगाओ, 2.5 में। यानी 5 एकड़ हो गया आपके पास। और ये पानी आप कोई नहर का है या फिर नीचे का नहीं, ट्यूबवेल? नीचे का पानी है, ट्यूबवेल है, पानी बढ़िया है। पानी बढ़िया इसको यूज करते हैं। तो 1 एकड़ से आप लगभग 1 से 1.5 लाख हाँ, रुपए 1 से तो 1.5 लाख मुनाफा रुपए बच तो आराम से बच ही जाता है इतना। चलो ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा किसान जो नई इस खेती को करना चाहता है, स्ट्रॉबेरी का अपना नया फार्म लगाना चाहता है, उनको किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, ये खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारे पवन जी बताएंगे आपको। नमस्कार किसान साथियों, मतलब खेती बड़ी बढ़िया है ये। अगर समस्या इसमें फंगस की बीमारी नहीं आवे तो करना चाहो तो कोई भी भाई खेती बढ़िया है, लाभदायक खेती है। इसका टाइम टू टाइम बीमारी का चेक करना पड़ेगा, बस अपना बीमारी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। अगर बीमारी आ जाती है तो फिर इसमें काबू नहीं आती वो। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, अपना बीमारी नहीं आनी चाहिए कोई भी। और पानी इसके लिए बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश पानी होना चाहिए। 350 TDS करीब या 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इसका। 500 से ऊपर TDS हो गया तो पौधा जड़ जाएगा ऊपर से और बीमारी आनी शुरू हो जाएगी उसमें। इस करके पानी का विशेष ध्यान रखना है। और ज़मीन कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन में मतलब ज़मीन का चौड़ा 5 से 7 फुट नीचे होना चाहिए बस। और ज़मीन कैसी हो उसमें किसी भी ज़मीन में लगाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक जैसे कोई नया किसान है वो आराम से इसको कर सकता है, कोई ट्रेनिंग वगैरह लेने की तो जरूरत नहीं? ट्रेनिंग ले ले तो उसमें उसको नुकसान नहीं होगा। और ट्रेनिंग इसकी हमें कहाँ से लेनी चाहिए जो हमारे नए किसान साथी? ट्रेनिंग अपने हिसार लगती है, किसान मेला लगता है वहाँ भी ले सकते हो। किसान मेला में? हाँ, किसान मेले में ले सकते हो, किसान मेले में ले सकते हैं। या कोई जमींदार अगर आपसे कोई मदद लेना चाहिए? हाँ, मदद लेना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर ले ले भाई साहब। मोबाइल नंबर बताऊंगे भाई साहब अगर? 98 120 35 027। जो किसान भाई इच्छुक हो वही कॉल करें। बस। धन्यवाद।